जानकारी के लिए बता दूं, लुसेंट का कन्वेंशनल वाला जो टॉपिक है, विविध वाला, वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया हूं। अब ऑब्जेक्टिव वाला डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। हर फैक्ट को अच्छे से बताने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सके और आपको बन सके दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। दोस्तों लेक्चर्स थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कारण यह है कि मैं एक्स्ट्रा चीजें बताने की कोशिश करता हूं, सिर्फ आंसर नहीं बताता। तो आइए शुरू करेंगे, ज्यादा बातें ना करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं सारे ही डिस्कस करूंगा, लंबा क्यों ना हो लेक्चर। प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करेंगे, भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल के पुरस्कार रहेंगे इसमें, और जो सम्मान मिलते हैं, है ना, पुरस्कार या सम्मान उसी को बोलते हैं, तो वो डिस्कस करूंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। भारतीय साहित्यिक जगत के, किस जगत के, साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में लिखने वाले लेखकों को दिया जाता है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, तो 22 में से किसी भी भाषा में लिखने वाले लेखकों को दिया जा सकता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। अंग्रेजी में भी दिया जाता है, याद रखना है, अंग्रेजी के साथ साथ भारत की अन्य भाषाओं में भी दिया जाता है। यह पुरस्कार सालाना दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1961 में। इस पुरस्कार यानी स्थापना हुई थी 1961 में, और पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखकों को 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। राशि याद रखना है, 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति भी दी जाती है। प्रतिकृति यानी मूर्ति भी दी जाती है दोस्तों, है ना। तो ये देखते हैं, आइए शुरू करते हैं यहाँ से। जो मैंने काम की चीज तो पहले बता दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैंने अभी बताया था, साहित्य जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो मैंने अभी बताया था 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। नगद पुरस्कार में 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति भी दी जाती है दोस्तों। इसके बाद इधर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, क्यों दिया जाता है पूछा, तो अभी मैंने बताया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु दिया जाता है। प्रोत्साहन करने हेतु दिया जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद है, इधर चलते हैं, ये आ गया, है ना। चौथे नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है, तो मैंने बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन कब से प्रदान किया जाता है पूछा तो 1965 से प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होएगा सी वाला, है ना। प्रदान कब से गया, सी से। स्थापना हुई थी 61 में। अगला है, पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका ऑप्शन याद रखना है, डी। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत में सर्वश्रेष्ठ लेखकों को योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता यानी प्रथम साहित्यकार कौन थे पूछा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार थे, उनका नाम था, यानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था पूछा है, तो मलयालम के क्षेत्र में दिया गया था। मलयालम साहित्य में दिया गया था, याद रखना है दोस्तों। मलयालम साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में, मलयालम। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप थे। जी शंकर कुरूप थे। यह पुरस्कार साल 1965 में मिला था उनको। यह पुरस्कार बांसुरी के लिए मिला था दोस्तों। उनकी कृति जिसका नाम था बांसुरी के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पुरस्कार किसका मिला था, अभी मैंने बताया था जी शंकर कुरूप को मिला था। इनकी कृति का नाम था, यह पुरस्कार इनको बांसुरी के लिए मिला था, याद रखना है, बांसुरी के लिए मिला था, है ना, बांसुरी के लिए मिला था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, मलयालम के क्षेत्र में मिला था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका कौन थी, तो पहली हिंदी की बोला है यहाँ पे, हिंदी की बोला है ना। हिंदी लेखिका कौन थी, उनका नाम था, हिंदी लेखक कौन थे बोला है, सॉरी। क्वेश्चन क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, तो प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। यह पुरस्कार उन्हें 1968 में मिला था। उनकी कृति
चिदंबर, चिदंबर, चिदंबर के लिए मिला था, इंपॉर्टेंट है, चिदंबर के लिए मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों, श्रेष्ठ माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैंने बताया दोस्तों कि जी शंकर कुरूप को जो मिला था पुरस्कार बांसुरी के लिए, तो उसको मलयालम में क्या बोलते हैं, ओट का कुसल, ओट का कुशल यानी या बांसुरी, ओट का कुशल या बांसुरी, इसके लिए मिला था, याद रखना है। तो अपन बात कर रहे थे सुमित्रा नंदन पंत की, यानी सुमित्रा नंदन पंत की, इनको काय के लिए मिला था, चिदंबर के लिए मिला था, याद रखना है, 1968 में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का पहला किसको मिला था पूछेगा, सुमित्रा नंदन पंत को। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी पूछा है, प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला कौन थी, तो उनका नाम था, प्रथम महिला कौन थी, तो उनका नाम था आशा पूर्ण देवी, आशा पूर्ण देवी था, याद रखना है दोस्तों। इनको 1976 में मिला था यह पुरस्कार, लेकिन इसका आंसर ये सही होएगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को मिला है दोस्तों पहला, महादेवी वर्मा को मिला है पहला, है ना, महादेवी वर्मा को मिला है पहला, याद रखना है। महादेवी वर्मा को हिंदी का प्रथम मिला है, हिंदी का प्रथम। लेकिन अगर पूछता है ये वाला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्ण देवी थी, 1976 में यह पुरस्कार उनको मिला था, 1976 में यह पुरस्कार मिला था, याद रखना है ना, याद रखना है। पाने वाली पहली महिला पूछेगा, सिर्फ पहली महिला पूछेगा, सिर्फ पहली महिला कौन थी, तो आशा पूर्ण देवी थी। लेकिन हिंदी का पहला किस महिला को मिला था, तो महादेवी वर्मा को मिला था, ये याद रखना है। आगे समझ, क्या आ गया होगा समझ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसका आंसर ये हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका आंसर ये हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो मैंने अभी बताया था आशा पूर्ण देवी, आशा पूर्ण देवी थी, आशा पूर्ण देवी थी, याद रखना है ना। और अब तक कन्नड़ साहित्य में सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये याद रखना है। तो आशा पूर्ण देवी थी पहली वाली, इतना याद रखें। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से इतने थे, यानी 12 तक के ऐसे थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड थे। अब आगे के मैं फटाफट से डिस्कस करता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति ज्ञानपीठ समिति द्वारा सालाना दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषा और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है दोस्तों, याद रखना है। 4 लाख रुपए देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, इतना याद रखें। साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, है ना, 1980 में हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला, साहित्य और संस्कृति में योगदान को मान्यता देने के लिए दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है दोस्तों, वार्षिक पुरस्कार है, इतना याद रखें। अगला है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है, वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारत की 22 भाषाओं में शामिल 22 भाषाओं में किसी भी गद्य या पद्य रचना के लिए दिया जाता है, गद्य या पद्य रचना के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सरस्वती सम्मान को बता दूं आपको, सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। तो ये सबसे पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन को, सबसे पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन को, याद रखना है ना। सबसे पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन को, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी, सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी। पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन को। किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, ये पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, याद रखना है ना, 1991 में हुई थी, याद रखना है। भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी एक उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है, याद रखना है।
तानसेन सम्मान की बात करते हैं। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तानसेन सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी, स्थापना 1980। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, 1 साल भी देते हैं, है ना, और श्रीफल दिए जाते हैं, इतना याद रखना है बस। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी समेत कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों। कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेजी समेत कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा और राजस्थानी और अंग्रेजी, ये 2 को मिला दो तो 24 हो जाता है, याद रखना है। तो इन दोनों को मिलाओ तो 24 हो जाता है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा साहित्यिक लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखकों को दिया जाता है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, ऐसा पूछा जा सकता है। साहित्यिक अकादमी देती है ये। साहित्यिक अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। साहित्यिक अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय साहित्यिक अकादमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।